उठा लिया था। हम इस प्रकार से बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं, वो लोप हो गया, वो उठा लिया गया, इसलिए लोगों को पता नहीं चला। परमेश्वर के साथ साथ चलता था। बाइबल बताती है कि उसके उठाए जाने से पहले यह गवाही थी कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हालेलुया, परमेश्वर के साथ साथ चलता था। कितने लोग आज परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं? कितने लोग हैं जो आज परमेश्वर के साथ साथ चलना चाहते हैं? मैं बता रहा था दिन की मीटिंग में कि परमेश्वर दिन के ठंडे समय में आता था अदन की वाटिका में, और वो लोगों के साथ में संगति करता था। वहां पर आदम और हव्वा परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते थे, उससे वार्तालाप करते थे, उसके साथ चलने फिरने में, टहलने में, वो खुशनुमा जो समय होता था उसमें वे लोग समय व्यतीत करते थे। और आज इस शाम के समय हम लोग हनोक के बारे में देख रहे हैं, और इसको बाइबल में लिखा गया है। लगभग 18 जगह में, लगभग कंफर्म नहीं हूं लेकिन लगभग 18 बार हनोक नाम आया है बाइबल में। वहां पर कई हनोक हैं। अपन जिस हनोक के बारे में देख रहे हैं उस हनोक को छोड़ करके भी और हनोक हैं। जिस हनोक के बारे में हम लोग देख रहे हैं उससे पहले भी एक हनोक था, और उसके बाद में भी। तो अलग अलग नाम हम अलग अलग जगहों में मतलब हनोक नाम देख सकते हैं, लेकिन यहां पर जो हम लोग देख रहे हैं वो आदम के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर वहां सब देख सकते हैं कि वो किस प्रकार से बाइबल हमें इसके बारे में बताती है, वो हम लोग देख सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये वो हनोक है जो नूह का परदादा था। हालेलुया, हम उसके बारे में देख रहे हैं, बाकी हनोक के बारे में नहीं, पर हम यहां पर नूह के परदादा के बारे में देख रहे हैं। हम उस हनोक के बारे में बात कर रहे हैं जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था और परमेश्वर ने उसको उठा लिया। हम सबका विश्वास है, जितने भी लोग ये बाइबल को पढ़ते हैं, हम सब जितने भी लोग कलीसिया में जाते हैं, आराधना में जाते हैं, हम सबका विश्वास है कि एक दिन यीशु मसीह आएगा बादलों पर और वो लोगों को उठा के लेके जाएगा। ये हमारा विश्वास है, और हम इसी उम्मीद के साथ में हम लोगों को ढाढ़स देते हैं। अंतिम संस्कार के समय में उनके परिवार को, दुखित और शोकित परिवार को हम इस प्रकार से संतावना देते रहते हैं। आज इस शाम के समय में मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों हनोक जो है उठा लिया गया, या क्यों या कैसे हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको और मुझको परमेश्वर के साथ साथ चलने में मदद करती है। हालेलुया, जब मैं देख रहा था डिक्शनरी में, मैं देख रहा था तो वहां पर इब्रानी बाइबल में जो हनोक का नाम आया है, वहां पर एक खास लेखक ने वहां पर उसको लिखा है, और वहां पर जो हनोक के बारे में अपन देखेंगे इब्रानी बाइबल में, तो हनोक के लिए जो नाम आया, जो शब्द है, वो जो शब्द है उसका मतलब होता है समर्पित, प्रशिक्षित और अनुशासित। हनोक मतलब समर्पित, प्रशिक्षित, अनुशासित, ये हनोक का नाम का मतलब होता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के साथ में ऐसे लोग ही चलते हैं जो लोग अपना जीवन में समर्पित है प्रभु के प्रति, जो लोग प्रशिक्षित हैं परमेश्वर के वचन से, उसके मतलब राज्य में, आध्यात्मिक राज्य में प्रशिक्षित हैं, जो लोग अनुशासित हैं, ऐसे लोग ही परमेश्वर के साथ साथ चल सकते हैं। केवल प्रार्थना करेंगे ये काफी नहीं है, आप यहां पर ऑफरिंग देंगे काफी नहीं है। परमेश्वर के साथ जाने के लिए, परमेश्वर के साथ में जाने के लिए आपको और मुझको अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित करना होगा। हमारा जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित होगा। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप प्रभु से प्रार्थना नहीं करते, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप बाइबल नहीं पढ़ते, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको बाइबल का श्लोक याद नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपके पास में हिंदी इंग्लिश मिलाकर के कई बाइबल नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपके पास में अलग अलग वर्जन का बाइबल नहीं है।
पर मैं ये बोल रहा हूं कि आपको अपना जीवन उस खुदावंद यीशु मसीह के प्रति समर्पित करना होगा। आप शुरू से ही आप बाइबल पढ़ते हो, शुरू से ही प्रार्थना करते हो, बहुत अच्छी बात है, ये आपको करना चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूं। मैं भी बचपन से ही, छोटे समय से ही मेरे बाप ने, मेरी माँ ने मुझे चर्च ले जाना शुरू किया। मेरा वहां पर नामकरण हुआ, मैं पढ़ता गया और चर्च में पहला पाठ दूसरा पाठ करके मैं पढ़ता गया, सामने खड़ा होकर के भी पढ़ता गया, लेकिन मेरा जीवन उसके लिए समर्पित नहीं था, उस परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं था जिसका कलाम को मैं पढ़ा करता था। मेरा जीवन उसके लिए समर्पित नहीं था। लेकिन एक सुसमाचार को सुन रहा था और वहां पर एक प्रभु के सेवक प्रचार कर रहे थे कि यीशु मसीह स्वर्ग से इस पृथ्वी पर क्यों आया, उसने स्वर्ग स्थान को छोड़ करके यहां पर क्यों आया, यीशु मसीह का आने का उद्देश्य क्या था, उसने हमारे लिए क्या किया। वो प्रचार कर रहा था यीशु मसीह क्यों आया, कैसे आया, बता रहा था कि वो हमारे लिए आया, हमको बचाने के लिए आया, हमारे पाप के कारण हमको मरना था, लेकिन उसने हमारे बदले में हमारे स्थान पर कलवरी क्रूस पर बलिदान हो गया, हमारे पापों की क्षमा के निमित्त अपना लहू को बहाया। उसने परमेश्वर का प्रेम के बारे में प्रचार कर रहा था और उस समय परमेश्वर का आत्मा मुझे कायल किया, परमेश्वर का आत्मा मुझे निरुत्तर किया मेरे जिंदगी को, और मैंने वहां पर परमेश्वर के सुसमाचार को विश्वास किया, मन फिराया और व्यक्तिगत रीति से अपना जिंदगी प्रभु यीशु मसीह को समर्पित किया। यद्यपि मैं उस घराने से आता हूं, मेरे दादा इवांजेलिस्ट, मेरे दादा सुसमाचार का प्रचारक, कलीसिया का लीडर, हमारे कुछ लोग कलीसिया में अच्छा भूमिका निभाने वाले, ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूं, लेकिन मैंने अपने जीवन में यीशु मसीह के लिए अपने आप को समर्पित नहीं किया था। प्रार्थना करता था, बाइबल पढ़ता था, कलीसिया में जाता था, लेकिन अपना जीवन उसके लिए समर्पित नहीं किया था। मैंने अपना जीवन उस प्रभु यीशु मसीह के लिए 1993 4 अप्रैल 1993 में अपना जीवन उसके लिए समर्पित किया, उसको मैंने अपना जिंदगी दिया। हालेलुया। और उसके बाद में मेरा जीवन उसके लिए हो गया और आज मैंने अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित जीवन बिताते आया हूं। अभी तक परमेश्वर मेरे साथ विश्वास योग्य रहा। बहुत सारे लोगों का जीवन प्रभु के लिए समर्पित नहीं है। थोड़ी दिन प्रार्थना करेंगे, उसके बाद में छोड़ देंगे, थोड़े दिन बाइबल पढ़ेंगे, उसके बाद में छोड़ देंगे, कभी मनमाना अपना जीवन को व्यतीत करेंगे। लेकिन हमने जब अपना जीवन उसके लिए दे दिया है, तो आपको और मुझको अपना जीवन उसके लिए देना चाहिए। हालेलुया। आपको पता है, आप जब इंडिया से बाहर जाएंगे तो आपको अक्सर वहां पर साधु सुंदर सिंह के बारे में चर्चा की जाती है, और जब उसने प्रभु के लिए अपना जीवन दिया, अपना जीवन समर्पित किया, तो उसने आंसू के साथ एक गीत को गाया, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक। आज हम इसको गाते हैं, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। आज ये हमारा गीत बन गया, फेमस गीत है मसीह समाज में। ये साधु सुंदर सिंह ने इस गीत को गाया था। ये गीत उस प्रभु के लिए समर्पित, आज हमारा जीवन उसके लिए समर्पित होना चाहिए। परमेश्वर जिसका जीवन समर्पित होता है उससे परमेश्वर बातचीत करता है। जिसका जीवन समर्पित होता है परमेश्वर उसका अगुवाई करता है। जिसका जीवन समर्पित है उसको परमेश्वर अपनी आत्मा की अगुवाई में लेके चलता है। दूसरी बात मैंने जैसा बोला कि प्रशिक्षित बहुत ही जरूरी है मसीह जीवन में, अपने आप को प्रशिक्षित करना, परमेश्वर के वचन से अपने आप को प्रशिक्षित करना है। बाइबल बताती है परमेश्वर ने शुरुआत में ही, छोटे समय से ही
यूसुफ को परमेश्वर दर्शन में बात करता था, स्वप्न में बात करता था, और उसका स्वप्न बड़ा बड़ा था, और वो अपने भाइयों को बताता था, अपने मम्मी पापा को बताता था, और लोग जो है उसका स्वप्न को देखते थे और बोलते थे तू ऐसा बनेगा, तू ऐसा करेगा, तू हमारे ऊपर में प्रभुता करेगा, तू कैसा स्वप्न देखता है, ऐसा करके कहते थे उनके घर के लोग। यदि उसका पूरा परिवार बोलेंगे तो परमेश्वर को जानने वाला परिवार, परमेश्वर का भय रखने वाला परिवार, और इसके स्वप्न के बारे में उनको पता नहीं, और वो बताता था। और आपको पता है पूरा कहानी। एक दिन हम देखते हैं कि वो मिस्र में पहुंच जाता है। मिस्र में पहुंचने के बाद में उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं लोग, किस प्रकार का दोषारोपण करते हैं, वो भी आप देखते हैं। किस प्रकार से उसको बंदीगिरी में डाल देते हैं, उसको भी आप देखते हैं। वहां पर भी उसका जीवन प्रभु के लिए समर्पित था। बाइबल बताती है, भजनकार कहता है कि वो वचन की कसौटी में उसको कसता रहा। यूसुफ को परमेश्वर वचन की कसौटी में कसता रहा, मतलब उसको परमेश्वर प्रशिक्षित कर रहा था, उसको परमेश्वर ट्रेनिंग दे रहा था कि किस प्रकार का जीवन जीना है, किस प्रकार से परिस्थितियों का सामना करना है, तो परिस्थितियों में किस प्रकार का उसका व्यवहार होना चाहिए, इसको वो बता रहा था। पौलुस बताता है कि मैं अमीरी में, गरीबी में, बहुतायत के समय में भी, कमी में भी मैं सीख लिया हूं कि मुझको कैसा जीना है। पौलुस एक प्रशिक्षित था। प्रभु यीशु मसीह की ओर से उसको कई बातें मिली और वो अच्छी रीति से अपने आप को प्रशिक्षित किया था उस प्रभु के लिए। हालेलुया। आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हम सबके जीवन में प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता होती है। आज मैं सिर्फ आपके पास में एक सरसरी निगाह से इसको लेके जाना चाहता हूं। आप अपने स्थानीय कलीसिया से इस विषय पर आप बात करें अपने पास्टर से, वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे प्रशिक्षण के बारे में, प्रशिक्षित के बारे में। आप देखेंगे पुराने नियम में जितने भी भविष्यवक्ता थे वे सब लोग प्रशिक्षित थे। आप यदि बात करें एलीशा की, आप बात करें एलिया की, वहां पर लोग ट्रेनिंग लेते थे, प्रशिक्षित होते थे और वे लोग आगे बढ़ते थे। उनका जीवन प्रशिक्षण से होकर के आगे बढ़ता था। आपका और मेरा जीवन भी आध्यात्मिक रीति से परमेश्वर के वचन के द्वारा सही रीति से प्रशिक्षित होना बहुत जरूरी है। पहली शताब्दी की कलीसिया के बारे में आप यदि बात करें तो पहली शताब्दी की कलीसिया वो प्रेरितों से शिक्षा पाने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने में, संगति करने में हम देखते हैं वो लवलीन रहा करती थी। वो सीखती थी परमेश्वर के वचन से। वहां की कलीसिया सीखा करती थी, अच्छी रीति से अपने आप को तैयार करती रही। और इसीलिए आपको पता है एक छोटा सा इंसान, एक बावर्ची का काम करने वाला फिलिप, और वो सामरिया में गया तो उसके जाने से उस शहर में बड़ा आनंद आया। जब आप प्रशिक्षित होंगे, आप अपने आप को ट्रेंड करेंगे परमेश्वर के वचन से, उसकी आत्मा से, उसके लोगों के द्वारा, तो आपके आने से आप जहां की भी जाएंगे वहां पर एक आनंद आएगा। हालेलुया। एक आनंद आएगा। अपने आप को आप ट्रेंड करें, प्रशिक्षित करें, आप तैयार करें अपने आप को सहने के लिए, परिस्थितियों का सामना करने के लिए। गरीबी में, अमीरी में, सब समय में एक अच्छी रीति से रहने के लिए आपका व्यवहार में चेंज ना हो। कभी कभी घर में मतलब सब कुछ ठीक ठाक चलता है तो पति पत्नी बहुत अच्छे रहते हैं, जब उनके बीच में आर्थिक तंगी आती है तो वो उनका व्यवहार बदल जाता है। लेकिन जो व्यक्ति प्रशिक्षित है प्रभु से, प्रभु के वचन से, तो उसका व्यवहार जो है एक जैसा रहता है। हालेलुया। अगली बात जो यहाँ पर हनोक के बारे में, उसका नाम का अर्थ हम लोग देखते हैं, वो है अनुशासित। आपका और मेरा जीवन अनुशासित होना चाहिए। हालेलुया। आपको पता है हम कलीसिया के लोग, हम परमेश्वर के लोग यीशु मसीह को अपना आदर्श मानते हैं। यीशु मसीह हमारा नमूना है।
और वो प्रतिभोर कभी कभी रात रात भर वो परमेश्वर से वार्तालाप करता था, वो प्रार्थना करता था, समय पे रेडी हो जाता था, समय पे तैयार हो जाता था, समय से वो लोगों से मुलाकात करता था, लोगों के साथ में आता था। मेरे जैसा नहीं ढीला ढाला, पर उसका टाइम एकदम सही था, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होता था, समय का पूरा पूरा वो पालन करता था और इस प्रकार से उसका जीवन अनुशासित था। बाइबल बताती है कि उसने इस पृथ्वी पर रहने के दिनों में दुख उठाकर, आंसू बहाकर उसने प्रार्थना किया, आज्ञा मानना सीखा करके लिखा है। आपका और मेरा जीवन जब हम आज्ञा का पालन करते हैं, अनुशासित होने लगता है। आपको पता है दानियल का जीवन एक अनुशासित था, दानियल का जीवन एक अनुशासित था। और जब आपका जीवन अनुशासित होगा तो आप जहां की भी जाएंगे वहां पर आप सफल होंगे, आपको सफलता मिलेगी। इस्राएल के लोगों को बाबुल में ले जाया गया और वहां पर कुछ आप देखते हैं तो उनके अंदर की कुछ क्वालिटी के बारे में लिखा हुआ है। दानियल पहला अध्याय 4-5-6 पद को यदि आप पढ़ेंगे वहां पर लिखा है, जिनको वहां पर गुलामी में ले जाया गया, जो परमेश्वर के भय मानने वाले लोग थे, जो लोग प्रशिक्षित लोग थे, जो लोग समर्पित लोग थे, जो लोग अनुशासित लोग थे, उनके बारे में लिखा है उनका जीवन में निर्दोष, वे लोग निर्दोष थे। और हम देखते हैं लिखा है कि उनका जीवन आकर्षित करने वाला था, उनका जीवन हर प्रकार की बुद्धि से निपुण था, ज्ञान और समझ से भरा हुआ था। जब आप अपने आप को अनुशासित करेंगे तो परमेश्वर आपको ज्ञान और समझ से भरपूर करेगा। अनुशासित जीवन को परमेश्वर ज्ञान और समझ से भरपूर करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम उनको देखते हैं, उनका जीवन ऐसा था और उन्होंने उस स्थान पर जहां पर वे लोग अपने आप को अकेला पाते थे या 4 लोग अपने आप को पाते थे, औरों से भिन्न थे, लेकिन वहां पर भी वे लोग आगे और आगे और आगे और आगे बढ़ते गए। कई बार कहा गया कि इनका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, हालेलुया, इनका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। और आज बाइबल में हम लोग दानियल के नाम को सुनते हैं, कहता है कि यहेजकेल की किताब में कुछ लोगों के बारे में कहता है जिसकी प्रार्थना को परमेश्वर सुना करता था। अय्यूब की प्रार्थना के बारे में लिखा है, दानियल की प्रार्थना के बारे में लिखा है, जिसकी प्रार्थना को परमेश्वर सुना करता था। परमेश्वर वहां के लोगों को बताता है यदि दानियल भी प्रार्थना करे इनके बारे, इनके विषय में, तो मैं क्या व्यवहार करूंगा, वो बता रहा है वहां पर। प्यारे भाई और बहनों, केवल एक मीटिंग के बाद में फिर दूसरा मीटिंग के बाद में फिर तीसरा मीटिंग हम अटेंड करते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है मीटिंग अटेंड करना, लेकिन बहुत ही एक अति आवश्यक बात है कि हम समर्पित और प्रशिक्षित और अनुशासित हों। हालेलुया, तभी हम परमेश्वर के साथ साथ चल सकते हैं। बहुत सारे लोग दुआ कहते हैं कि हे परमेश्वर मेरी मदद कर कि मैं आपके साथ साथ चल सकूं, मैं आपके अगुवाई में चल सकूं। बहुत सारे लोग वचन कोट करते हैं, हे परमेश्वर आपका वचन कहता है कि जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर की संतान है। आप मदद कीजिए कि मैं आपकी आत्मा के अगुवाई में चल सकूं। इसके बावजूद भी लोग कई बार फेल हो जाते हैं, कई बार आत्मा ग्लानि उनके अंदर से निकला नहीं रहता है। लेकिन जिस दिन आप और हम ये 3 बातों को ध्यान रखेंगे अपने जीवन में, और 3 बातों को हम ध्यान रखकर प्रतिदिन अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो परमेश्वर हमको अपने साथ साथ चलाएगा। हम परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे और एक दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हम बादलों में उसके साथ उठा लिए जाएंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्वरों को झुकाएं। कलीसिया आज अपनी आंखों को बंद कर लें और थोड़ी देर आप सोचें
आपका जीवन कैसा है? क्या आपका जीवन प्रभु के प्रति समर्पित है? क्या आप प्रशिक्षित हैं? क्या आप अनुशासित जीवन जी रहे हैं? यदि नहीं तो आज आपके लिए मौका है, आज आपके लिए अवसर है। मेरे प्यारो, यहूदा 1:4 में लिखता है, उसके विषय में भविष्यवाणी की गई थी कि बहुत से दूतों के साथ आएंगे करके, उसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी। और हम देखते हैं कि वो उठा लिया गया है, इसलिए लोगों को पता नहीं चला। आप और हम चाहते हैं कि हमारा नाम भी उन लोगों में हो जाए, या हम भी उन लोगों में से हो जाएं जिनको परमेश्वर उठा लेगा बादलों पर और ले जाएगा उस जगह में जहां पर वो जगह बना है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है